हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बॉडी सूट और स्विम सूट पैटर्न। दोनों एक ही जैसे पैटर्न होते हैं, फैब्रिक का फ़र्क होता है, डिज़ाइनिंग का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मैं बेसिक सा बताने वाली हूँ और मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो बहुत ही स्ट्रेचेबल मटेरियल है और स्विम सूट वाला मुझे वाइब दे रहा था, तो मेरे लिए ये स्विम सूट वाला काम कर गया। अब यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं। तो शोल्डर से हमने मार्क करना है एपेक्स पॉइंट और उसके बाद हमने वेस्ट लाइन मार्क करनी है। तो जहाँ पे हमारी बॉडी कर्व लेती है वहाँ पे हमारी वेस्ट लाइन आती है। उस वेस्ट लाइन से हमने मार्क करना है अपनी हिप लाइन को, जहाँ से हमने शेप देना है बॉडी सूट का। तो अगर आप मीडियम साइज के हैं तो आपको 5.5 और 6 इंच बिल्कुल सही आ जाएगा, मतलब वेस्ट से हिप लाइन तक। ठीक है, ये हमारी मार्किंग हो गई। अब इसके बाद हम ले लेते हैं क्रॉच लेंथ। तो आपने एक सरफेस में इस तरह से बैठ जाना है और जहाँ पे आपकी वेस्ट लाइन का मार्क आ रहा था वहां पे से आपने अपनी मेजरिंग ट्यूब को पूरा सरफेस तक रखना है, तो आपको एक क्रॉच लेंथ मिल जाएगा। तो मीडियम साइज है तो आपको 12 इंच या 13 इंच बिल्कुल सही आ जाएगा। तो जितना भी हमने यहाँ पे मेजरमेंट लिया है उनको मार्क कर लेते हैं। एपेक्स पॉइंट, वेस्ट लाइन, हिप लाइन एंड देन क्रॉच लाइन। ठीक है, ये हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बना रही हूँ फ्रंट पीस। बॉडी सूट के लिए मटेरियल हमेशा स्ट्रेचेबल होना चाहिए, लाइक लाइक्रा हो गया, वेलवेट हो गया या निटेड फैब्रिक हो गया। तो उसी टाइप का मटेरियल हमने यूज़ करना है और उस हिसाब से हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं शोल्डर जितना भी है उसका हाफ कर लेंगे और उसके बाद उस पॉइंट से हमने 0.75 नीचे की तरफ शोल्डर स्लोप मार्क करना है। आर्म होल डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रेचेबल आपका फैब्रिक है। तो मेरा मेथड ये है कि आप आर्म होल लीजिए और उसको हाफ कीजिए, उसमें -1 कीजिए और जब आपको लगेगा कि आपका आर्म होल काफ़ी छोटा मतलब हो रहा है तो आप उसे डेप्थ बढ़ा सकते हैं बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे नेक मार्क कर लेते हैं। सो 3x3 में हमारा बेसिक नेक है। आपको कितना डेप्थ रखना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने आपको आगे बताना है कि मेरा जो बॉडी सूट है उसकी मार्किंग मैंने कैसे ली है। सो ये हमारा बेसिक मार्क है, जो कि आप ऐसा भी चाहते हो तो ऐसे भी रख सकते हो और इसके अलावा आपको जो भी करना है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉडी मेजरमेंट। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी बॉडी मेजरमेंट है उसको डिवाइड करना है 4 से और उसमें माइनस करना है हमने 0.5। डिवाइड करने के बाद हमने 0.5 माइनस करना है। ठीक है, और नीचे क्रॉच में हमने मार्क करना है 1.5। ठीक है, अब हम लाइन को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम चेस्ट का भी उतना ही लेंगे जितना हमने बस्ट लिया था और यहाँ पे हमारा बेस्ट आप देख सकते हैं कि थोड़ा टाइट हो गया, लेकिन स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, आराम से काम चल जाता है इसके साथ। ठीक है, अब इस तरह से हम यहाँ पे दे देंगे हिप से क्रॉच तक की शेप। उसके बाद यहाँ पे मैंने ½ इंच ही बढ़ाया था, लेकिन आपको क्या करना है 1 इंच रखना है, यानी कि 12 इंच तक मेरा क्रॉच था और आपने एक्स्ट्रा 1 इंच मार्क करना है। जितना भी क्रॉच है उसमें एक्स्ट्रा 1 इंच। अब मैं मार्क करने वाली हूँ जो मुझे चाहिए अपने बॉडी सूट के लिए। ठीक है, तो मेरे को नेक डेप्थ चाहिए 8 इंच और स्लीवलेस है और डीप है फ्रंट से, तो हम 1.25 अंदर की तरफ करेंगे और 2 इंच का मैं शोल्डर ब्रॉडनेस रखूंगी। आप पे डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं। फ्रंट का आर्म होल मार्क कर लेते हैं। तो जितना भी आर्म होल था उसका हाफ करेंगे और अंदर की तरफ 0.25 और 0.5 हम मार्क कर लेंगे और उस तरह से हम कर्व दे देंगे। तो जो भी ये एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें कट कर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अब बैक नेक लेते हैं। तो बैक नेक अगर आप डीप रख रहे हैं तो आपको जो शोल्डर है वो अंदर की तरफ और ज़्यादा रखना पड़ेगा, 1.5 इस तरह से, और उसके बाद हम 2 इंच का शोल्डर ब्रॉडनेस रखेंगे। लेकिन मेरे को इतना डीप नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 9 इंच। तो मेरा जितना भी मैंने फ्रंट का मार्किंग किया था मैं सेम वहीं पे मार्क कर लूंगी। अब आ जाते हैं क्रॉच में। तो जितना हमारा पहला क्रॉच था, यानी कि 12 इंच तक मेरा क्रॉच था, जो ओरिजिनल क्रॉच था, वहां से हमने टोटल 4 इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेना है। ये हो गया हमारा बैक का क्रॉच और यहाँ पे हम दे देंगे बैक की शेप। तो डिपेंड करता है आपको कैसी शेप देना है, कैसी भी शेप दे सकते हो आप। मैंने स्ट्रेट शेप दी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक में से कट कर लेते हैं।
ये फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी था और बहुत ही स्ट्रेचेबल था, तो इसके साथ मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ था स्विंग मशीन में काम करने से। अगर सर्जर होता तो बहुत अच्छे से काम कर जाता, बट आगे पता चलेगा आपको कि क्या क्या मैंने इसमें स्ट्रगल किया। अच्छा, अब जो भी हमने ब्लॉक कट किया है तो यहाँ पे अब मैं बैक का नेक कट कर लूँगी, तो ये मेरी बैक रेडी हो जाएगी। और फ्रंट में मेरा क्रॉच और आर्म होल कट कर दूँगी, तो ये और सॉरी साइड का भी शेप कट कर दूँगी, तो मेरा फ्रंट भी रेडी हो जाएगा। फ्रंट और बैक हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने शोल्डर और साइड को स्टिच कर लेना है। अब ये जो मटेरियल था, ये मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल और स्लिपरी मटेरियल था, तो इसमें मेरी नीडल बिल्कुल काम नहीं करी है। इसके लिए आई थिंक 11 नंबर और 9 नंबर की नीडल बेटर रहती है, पर मेरे पास वो नीडल नहीं थी, तो मैंने थोड़े से हैक्स देखे और वो मैंने ट्राई किए। सो मैंने पहले टेप लगाया फुट के नीचे एंड देन कागज़ रख के इस तरह से मैंने स्टिचिंग लगाई जिगजैग, तो ये चल गया था। लेकिन ऑब्वियसली ये मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा था, जैसे मुझे पेपर फाड़ना था पड़ रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल हो रहा था इसके साथ। सो इसके लिए मैंने क्या किया, अपना जो भी मेरी नेक लाइन है और जो भी हेमिंग एरिया है वो सब मैंने ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि इसका फैब्रिक नहीं निकल रहा था। बट अगर आपके फैब्रिक में ऐसी दिक्कत नहीं है तो आप सारा का सारा इसे फिनिशिंग दे सकते हैं। अब हमने क्रॉच एरिया को करना है फिनिश, तो इस तरह से हमने डबल लेयर करना है। यहाँ पे आपने अपने अंडरगारमेंट्स में भी देखा होगा कि उस एरिया में थोड़ा सा डबल लेयर होता ही होता है, तो इससे अच्छी ग्रिप बनती है। तो आपने यहाँ पे इसको भी डबल लेयर करना है। सो पहले तो मैंने स्विंग मशीन से करने की कोशिश करी और जैसे तैसे मैंने दोनों फैब्रिक को स्विंग मशीन से जोड़ लिया, लेकिन बाकी का काम मैंने सारा का सारा हैंड स्टिच से ही किया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था स्विंग मशीन में करने में मुझे। अब आ जाते हैं लास्ट प्रोसेस में, कैसे हमने क्रॉच को फिक्स करना है। यहाँ पे यूज़ करना है मैंने स्नैप बटन, जो कि मैंने मीशो से ख़रीदा था, और इसको कैसे यूज़ करना है मैंने वो उसके शॉर्ट्स भी अपलोड किया हुआ है, और कौन कौन से टूल्स मैं यूज़ करती हूँ स्विंग के लिए उसमें मैंने ये डाला हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से चेकआउट कीजिए। ये बटन हमने यूज़ करना है, टिच बटन यूज़ मत करना। टिच बटन से बहुत ईजिली खुल जाते हैं टिच बटन, ये इनका ग्रिप बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ये वाले बटन्स यूज़ किए जाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो फाइनल लुक इसका कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपको ट्राई करना है तो अपनी बड़ी टी शर्ट से भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो जल्दी जाइए और बनाइए अपने लिए। सो या दैट्स इट, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।